राम जी के आज राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी, राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। राम जी को स्नान कराया जा रहा था, समुद्र के जल से, पवित्र नदियों के जल से, दुग्ध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से स्नान हो रहा था। कपड़े अभी वो बदल ही रहे थे कि सुमंत्र जी आए, प्रणाम किया। राम जी ने कहा, महाराज आप यहां? पिता तुल्य मानते थे श्री सुमंत्र जी को श्री राम जी, आप यहां क्या हुआ? आपको पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है। राम जी जैसे खड़े थे वैसे ही श्री दशरथ जी से, पिताश्री से मिलने के लिए राम जी चल पड़े और जब राम जी श्री दशरथ जी से मिलने के लिए आगे बढ़े तो बिना चिंता के राम जी सुमंत्र जी के साथ गए। जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे, महाराज तो विदीर्ण थे, जमीन पर पड़े थे। राम जी ने कहा, पिताजी, महाराज ये क्या हो गया आपको? राम को देखते ही दशरथ जी रोने लगे, राम जी को गले से लगाया, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ। राम जी बोले, पिताजी क्या हुआ? मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? कहीं तो नहीं जा रहा हूँ। तभी कैकेयी मुस्कुरा कर बोली, राम अब तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ ये क्या कह रहे हैं पिताजी? कैकेयी बोली, सुनो राम, तुम्हारे पिता कुछ ना कह पाएंगे, मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाती हूं। हाँ मां, आप कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? कैकेयी मां बोलती चली गई, राम कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पिता देखो अपनी कैसी हालत इन्होंने बना रखी है। ये रघुकुल वंश है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये कहने वाले आपके पिताजी देखो जमीन में पड़े हैं। माँ क्या हुआ? ये जमीन पर क्यों लेटे हैं? आप कारण बताइए माँ, विस्तार से कहिए। राम कुछ नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने का कहा था बहुत पहले। हाँ माँ, तो आज मैंने मांग लिया। क्या मांगा माँ आपने? बेटा कुछ ज्यादा नहीं मांगा, मैंने बस तुम्हारे पिता से इतना कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। जब ये बात श्री राम जी सुने तो हृदय में प्रसन्नता छा गई, मुस्कान होंठों पर आ गई राम जी के। और राम जी ने श्री दशरथ जी से कहा, पिताजी बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो गए? मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए आप आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और भैया भरत का राज्य अभिषेक जरूर कीजिए। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, धन्य है मेरे राम। कह रहे हैं राम जी कि वही बेटा परम भाग्यशाली है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है, वो परम भाग्यशाली है। और जो माँ बाप के वचनों का पालन नहीं करता उसके जैसा अभागी कोई नहीं। राम जी दशरथ जी को समझा रहे हैं, पिताजी आप अधीर ना होइए, मुझे वनवास ही तो कहा है माँ, और 14 वर्ष की तो बात है पिताजी, मैं वापस आऊंगा। ये वंश सत्य से जीता चला आया है, यदि आज आपके वचनों का पालन मैंने नहीं किया पिताजी तो आपका नाम कलंकित हो जाएगा। राम बार बार दशरथ जी कह रहे हैं, कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। प्रभु बोले, ना पिताजी ऐसा ना कहिए, मैं 14 वर्ष के लिए ही तो जा रहा हूं, माँ ने 14 वर्ष का ही तो वनवास दिया है। राम जी पिताजी से आज्ञा लेकर और अब
माताजी से आज्ञा लेने के लिए उसी हाल में चल पड़े। पीछे सेनापति छत्र लगाकर चल रहा था राम जी के। राम जी बोले अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे यहीं रहने दो। सीधे मां कौशल्या के पास गए। कंधे पर यज्ञोपवीत था, जनेऊ था, बालों की जटाएं बनी थी, जूड़ा बना था, कमर में सुंदर सा वस्त्र प्रभु ने पहन रखा था, बगल में बाजूबंद था। अभी राजा बनने की तैयारी चल रही थी, आगे का प्रोसेस चालू ही था कि कैकेयी मां के पास से भगवान मां कौशल्या के पास गए और मां ने देखा, राम आज तुझे तो राजा बनना है बेटा, आ तेरी नजर उतार दूं, तुझे किसी की नजर ना लग जाए। राम जी ने कहा, मां राजा बनना नहीं, मैं तो राजा बन गया। तू राजा बन गया? अभी तो समय नहीं हुआ बेटा, तुझे 11-12 बजे राजा बनना है, राज सिंहासन पर बैठना है। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। पिता दीन है मोही कानन राजू। मां मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अयोध्या छोटी सी है ना, तो छोटी सी अयोध्या का राजा भैया भरत को बना दिया पिताजी ने, और जंगल बड़ा है ना, तो मैं बड़ा हूं, तो मुझे बड़े जंगल का बड़े भैया को बड़ा राज्य दिया, और छोटे भैया को पिताजी ने छोटी सी अयोध्या का राज्य दे दिया। कौशल्या बोली, अच्छा अपनी मां से मजाक कर रहा है सुबह सुबह, आज तुझे राजा बनना है, बैठ जा यहां, मैं तेरी नजर उतारने के लिए सामग्री लाती हूं। मां का हाथ पकड़ लिया प्रभु ने, मां यहां बैठो, मैं मजाक नहीं कर रहा मां, आज मुझे वनवास जाना है। क्यों? पिताजी ने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा है। कौशल्या मां खड़ी हो गई, कौन होते हैं तुम्हारे पिताजी तुम्हें वनवास भेजने वाले? क्या बच्चे पर मां का अधिकार नहीं होता? मैं तुम्हारी मां हूं, कैसे भेज सकते हैं वो? मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम पर मेरा भी अधिकार है जितना तुम्हारे पिता का अधिकार है। कैसे तुम्हें भेज सकते हैं 14 साल के लिए वनवास? क्या उन्हें इतना नहीं पता कि मेरे राम नंगे पांव चलते हैं तो कांटे कंकड़ चुभ जाते हैं, ऐसे राम वनवास में जंगल में कैसे रहेंगे? सोचा है कभी तुम्हारे पिता ने? कुछ भी बोलते हैं, चलो मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूं। राम ने कहा, मां यदि मां की भी आज्ञा मिल गई हो तो आप मुझे वनवास जाने दोगी ना? कौशल्या ने कहा, तो क्या तुझे मां ने भी आज्ञा दे दी? हां। किस मां ने? कैकेयी मां ने। उन्होंने तो कहा है मुझे 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए, और पिताजी भी वहीं पर हैं। तो माताजी की भी सहमति मिल गई, पिताजी की भी आज्ञा मिल गई। मां अब तो आपकी आज्ञा बाकी है। सोचो कि कौशल्या मां की जगह आप में से कोई मां होती और आपके बेटे को आपकी सौतन वनवास भेज रही होती, तो आप क्या करती? पर धन्य है माता कौशल्या, एक एक पात्र जीने लायक है रामचरितमानस का। मां कौशल्या ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राम अब तेरी मां ने आज्ञा कर दी, मैं कैसे मां का उल्लंघन, मां की आज्ञा का? यदि मां की आज्ञा का उल्लंघन कौशल्या मां कराएंगी तो आने वाले युगों में फिर कौन सा बेटा अपनी मां की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए मां कौशल्या को लगा कि आने वाले युग में, आने वाले समय में कोई बेटा अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। इसलिए भरत, तेरी भले सौतेली मां ने आज्ञा दी हो, पर है तो तेरी मां, इसलिए तू उस मां की आज्ञा का पालन कर। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम।